वेलकम बैक टू अ क्लास। आज हम सीखेंगे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में डिफरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स से। लेट अस अज्यूम हमने 10,000 की परचेजेस की, वेदर कैश वेदर क्रेडिट, एंट्री में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ही होगा बट परचेजेस हमारे लिए परचेजेस ही रहेंगी। सपोज करो हम 10,000 कैश पे कुछ परचेजेस करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। लेट अस सपोज इन परचेजेस पे हम 500 का कार्टेज पे करते हैं, यानी कि कैरेज इनवर्ड्स। तो कैरेज इनवर्ड्स हमारे लिए एक्सपेंस है, उसकी एंट्री हम अपनी बुक्स में कुछ ऐसे करेंगे। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट क्या है? जो भी एक्सपेंसेस परचेज के टाइम पे या परचेज ऑफ गुड्स के लिए हम पे कर रहे हैं, उनकी अकाउंटिंग एक सेपरेट एंट्री के थ्रू होगी। बट अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, तो हम चलते हैं फिक्स्ड एसेट की एग्जांपल के लिए। अब हम करते हैं हमारी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्री, और उस फिक्स्ड एसेट की परचेज के लिए अगर हमने कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं या उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने कोई वेजेस पे की हैं, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? लेट अस अज्यूम वी हैव परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख। तो आपके लिए एंट्री क्या हुई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस नोट करना है। अगर हमने गुड्स की परचेज की है तो हमने उसको क्या नेम दिया है? परचेज अकाउंट डेबिट। बट अगर हमने किसी फिक्स्ड एसेट की परचेज की है तो उसी एसेट के नेम से आप अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि परचेजेस के नेम से। बिकॉज फिक्स्ड एसेट हमारे बिजनेस में यूज़ करने के लिए परचेज की जाती हैं, ना कि रीसेल करने के लिए। लेट अस सपोज कि इस मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए और उसको हमारे ऑफिस तक या हमारी फैक्ट्री तक लेके आने के लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमने कैरेज पे किया 1,000 का, वेजेस पे की हमने इंस्टॉलेशन के लिए 2,000 की, और कुछ हमारा मटेरियल यूज़ हुआ उस इंस्टॉलेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाने में, तो ब्रिक्स, सीमेंट, लेट अस अज्यूम इट टू बी 5,000। अब ये जो सारे एक्सपेंसेस हुए हैं ये इसी रिस्पेक्टिव मशीन के लिए हुए हैं। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं और उस फिक्स एसेट को यूज़ करने के लिए जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं या उसको यूज़ करने की स्टेज तक लाने के लिए जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, वो हमें इसी रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे। ये एक्सपेंसेस सेपरेटली हमारी बुक्स में शो नहीं होंगे, ये एक्सपेंसेस मशीनरी के अकाउंट में ही डेबिट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री बिल्कुल फिर से सेम रिपीट हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टोटल कर लीजिए सभी का, 1,000, 2,000 एंड 5,000 कम्स आउट टू बी 8,000। अगर ये दोनों एंट्रीज आपकी एक ही दिन की हैं तो आप ये सारी अमाउंट एक ही एंट्री में ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे शो क्या कर लोगे? 2,08,000। अगर ये एंट्रीज अलग अलग डेट की हैं तो फिर आप इनको दो एंट्रीज के फॉर्म में शो कर दोगे। अब नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉफिट या लॉस या ऑन सेल। अब अगर हम कोई सेल करते हैं, यहाँ पे पहले हम एक सेल की एंट्री करेंगे जिसमें हम कैरेज पे कर रहे हैं उस सेल पे।
नॉर्मली क्या होता है, जो कैरेज ऑन सेल होता है वो कस्टमर से चार्जेबल होता है, इसलिए वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता। बट अगर जो हमारा एक्सपेंसेस ऑन सेल है या कैरेज ऑन सेल है, अगर वो कैरेज कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाता तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। लेट अस अज्यूम हमने 1 लाख की सेल की, 1 लाख की सेल नहीं, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी शॉपकीपर कभी भी कॉस्ट पे किसी भी चीज़ को सेल नहीं करेगा। वो अपनी कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद ही सेलिंग प्राइस को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे 20% के अकॉर्डिंग अगर मैं 20% 1 लाख पे लगाऊं तो मेरा सेलिंग प्राइस 1,20,000 आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा 10% ट्रेड डिस्काउंट, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात आपको स्पेसिफाई की थी कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी बुक्स में नहीं होती, सिर्फ अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाती है ट्रेड डिस्काउंट की सेलिंग प्राइस से या परचेज प्राइस से। अगर 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो वो 10% इस 1,20,000 की अमाउंट पे अप्लाई होगा। 1,20,000 का 10% कम्स आउट टू बी 12,000। तो अब हमारी जो सेल्स है, वेदर ऑन कैश वेदर ऑन क्रेडिट, हमारी जो सेल्स है वो कितने की रह गई, 1,08,000 की। तो एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसके ऑपोजिट हम चलते हैं फिक्स्ड एसेट की सेल पे। फिक्स्ड एसेट की सेल चाहे प्रॉफिट पे हो चाहे लॉस पे हो, उसकी एंट्री सेपरेटली हमें बुक्स में शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, जिस प्राइस पे हमने परचेज किया उसी पे हमने एंट्री की, जिस प्राइस पे हमने सेल किया उसी पे हमने एंट्री की। क्या हमने अपनी सेल का प्रॉफिट सेपरेटली शो किया? यहाँ पे हमें 1 लाख की जो कॉस्ट थी उसको हमने 1,08,000 में सेल कर दिया है, तो 8,000 का प्रॉफिट सेपरेटली शो नहीं हुआ है, वो सिर्फ हमने अपनी सेल की अमाउंट में ऐड कर दिया है। बट अगर हम अपने फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे तो फिक्स्ड एसेट की सेल का प्रॉफिट या लॉस हम सेपरेटली शो करेंगे। हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस अज्यूम कि हमने 2 लाख की मशीन को सेल किया है किसी ब्रोकर के थ्रू। 2 लाख की मशीन को किसी ब्रोकर के थ्रू हमने सेल कर दिया, या आप ये कहिए कि 2 लाख की मशीन को हमने 1 लाख में सेल कर दिया है किसी ब्रोकर के थ्रू, जिसने हमसे 2% कमीशन चार्ज की है, 2% कमीशन। अगर हमने किसी मिडलमैन को इन्वॉल्व किया है अपनी एसेट की सेल के लिए, तो वो कमीशन हम अपने सेल प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ना कि एक्सपेंस के फॉर्म में सेपरेटली शो करेंगे। तो यहाँ पे 1 लाख का 2% यानी कि 2,000 रुपीज़ की कमीशन हम 1 लाख से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी सेल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 98,000। 2 लाख की मशीन को हमने 98,000 में सेल कर दिया, बट ये तो ज़रूरी नहीं कि जिसी साल में परचेज किया उसी साल में उसको सेल कर दिया। अगर हमने मशीन को 10 ईयर्स यूज़ करने के बाद सेल किया है तो उस मशीन पे हमने 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। अब हम मान लेते हैं कि 10 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू हो गई थी 96,000। तो
आप अपने प्रॉफिट या लॉस को 2 लाख से कंपेयर नहीं करेंगे, 96,000 से कंपेयर करेंगे, बिकॉज आप अपनी एसेट को 10 ईयर्स के लिए यूज़ कर चुके हैं। इसकी एक जस्टिफिकेशन है आपका व्हीकल, जिसको आप हर रोज़ यूज़ करते हैं। अगर आपने व्हीकल ख़रीदा है, आज ख़रीदा, और काफ़ी देर कई साल यूज़ करने के बाद आपके व्हीकल में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, या आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है, इसके बाद ये सेल भी नहीं होगा, तो आप उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। आपने अपने व्हीकल को सेल किया 10 साल के बाद, तो क्या जितने में आपने उसको ख़रीदा था उसकी वैल्यू वही रहेगी आपकी बुक्स में? आई होप नहीं। तो अगर वो वैल्यू नहीं है तो फिर आप अपने व्हीकल को कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सेम ही केस यहाँ है, हम अपनी मशीन की वैल्यू को सेल वैल्यू को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ना कि उसकी कॉस्ट से। तो यहाँ पे हमें बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग 2000 का प्रॉफिट हुआ है। 2000 के प्रॉफिट को हमें अपनी बुक्स में सेपरेटली शो करना होगा, और उसको शो करने के लिए हमारी एंट्री क्या होगी? जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो हमारे पास कैश या बैंक के फॉर्म में कोई अमाउंट आती है। वो जिस भी फॉर्म में आपके पास आई, आप उसी अकाउंट को डेबिट करोगे अपनी बुक्स में। हमने अपनी मशीन को सेल किया कितने में? मैंने आपको बोला था 98,000 में। तो आपके पास बैंक अकाउंट में कितनी मनी आई? 98,000। बट आपकी जो मशीन थी उसकी वैल्यू क्या थी? रिमेंबर, बुक वैल्यू नॉट कॉस्ट। तो बुक वैल्यू क्या थी? 96,000। बट इस एंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एंट्री अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग है, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट साइड्स टैली नहीं करती। तो हमारी मशीन की वैल्यू 96 थी और मिले हैं हमें 98। 2000 का हमें प्रॉफिट हुआ है मशीन की सेल पे, तो उस अकाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस एनालाइज करना है। यहाँ पे हमने कैश सेल की 1,08,000 की उन गुड्स की जिनकी कॉस्ट क्या थी? हमें 1 लाख रुपीस। तो क्या हमने इस 8,000 के प्रॉफिट को सेपरेटली शो किया? नहीं। बट यहाँ पे हमने जो मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग सेल की, उसमें हमें 2000 का गेन हुआ, जिसको हमने सेपरेटली शो किया। अब ये जो है, ये ऐसे शो क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारी गुड्स की परचेजिंग या सेलिंग होती है, उसके एक्सपेंसेस भी हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। एंड परचेजिंग एंड सेलिंग हमारा रूटीन बिजनेस है, बिकॉज हम उस बिजनेस की में ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम डीलिंग कर रहे हैं। बट फिक्स्ड एसेट जो होती है वो हम हर रोज़ परचेज सेल नहीं करते हैं। सेल हम फिक्स्ड एसेट को तब करते हैं अगर हमें ज़रूरत लगती है कि ये एसेट हमारी वेयर आउट हो गई है, पुरानी हो गई है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, ये मार्केट से आउट हो गई है, तो हम एसेट को सेल करते हैं। अदरवाइज़ जब तक हम किसी एसेट का बेनिफिट उठा सकते हैं, हम उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस इसी बात पे है कि जो मशीन है या जो फिक्स्ड एसेट है वो आपका एक कैपिटल एक्सपेंस होता है, और ये जो आपके परचेजेस एंड सेल्स एंड कैरेज ऑन परचेजेस एंड सेल्स, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हो, और कैपिटल एक्सपेंसेस आपके एसेट्स के फॉर्म में शो होते हैं। इसीलिए ये डिफरेंस आपको प्रॉपरली लर्न करना होगा। एक डिफरेंस इसमें हमने क्या किया कि जो एक्सपेंसेस परचेजेस और सेलिंग के होते हैं उनको हम सेपरेटली शो करते हैं, और जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट की परचेज या सेल पे होते हैं वो उसी एसेट की अमाउंट में एडजस्ट होते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं तक। आपको अपने एग्ज़ाम्स में इन वीडियोस का फ़ायदा उठाने के लिए करना क्या है कि आपको ये सारे डिफरेंसेस नोट डाउन करने हैं।
अगर आप ये डिफरेंसेस नोट डाउन कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ मुझे फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।